अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारी चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जो कि हमारी है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस बाय तस्लीम मुस्तफ़ा। इसके चैप्टर नंबर 2 में हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस द लैंग्वेज सी प्लस प्लस। सबसे पहले हमारे पास आया था 2.1 के अंदर हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। हिस्ट्री ऑफ सी प्लस मीन्स के सी प्लस प्लस की क्या हिस्ट्री है, वो कहाँ से बनी है, उसके कौन से यूजेस हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स आई थी, तो इनमें से आप अगर पैरा नंबर 4 में देखें, तो इसमें हमारे पास उसके फाउंडर का नाम आ जाता है, जिसने बाज़ार न और उसने कहाँ पर ये लैंग्वेज क्रिएट की थी, वो बेल्स लैब में की थी, ठीक है। अब ये जो बेल्स लैब उसका नेम और इसने किस ईयर में इसको बनाया था, ये हमारे पास एज एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसी पैराग्राफ के लास्ट पर है, इट अलाउज द यूज़ ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये भी आपके पास एक एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास 2.1 के अंदर आए थे सी प्लस प्लस के फीचर्स, कि हमारी ये जो लैंग्वेज है इसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। कुछ लैंग्वेज होती है बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है, पर सी प्लस प्लस के कुछ फीचर्स हैं जो इसको बहुत ही कन्वीनियंट बनाती हैं, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट हेडिंग के अंदर आता है कन्वीनियंट लैंग्वेज, कि हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर कुछ एडवांस एडवांस किस्म की फीचर्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है सी प्लस प्लस इज़ वेरी कन्वीनियंट लैंग्वेज, के ये इंग्लिश टाइप वर्डिंग में होती है, तो उसका समझना बहुत ईजी होता है। इट प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज इज ईजी वे, दे आर डिफिकल्ट टू यूज़ इन लो लेवल लैंग्वेज, कि हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि हमारे पास मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। उस मशीन लेवल लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए हमें 0.1 की फॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा, तो वो उसको याद करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसके मुकाबले में अगर हम सी प्लस प्लस का यूज़ करें, तो वो हमारे पास बहुत ही ईजी लैंग्वेज के तौर पर साबित होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है कि वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक सिंटैक्स होता है। कमांड के लिहाज से हम कुछ प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। पूरी एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर हम सीक्वेंस के अंदर पूरा कोड लिखते हैं। थिर्डली हमारे पास केस सेंसिटिव केस में हमारे पास जो भी कमांड्स हैं, अगर तो वो लोअर लेटर्स के अंदर है, ठीक है, लोअर केसेस के अंदर है, तो हमें वो कमांड्स लोअर केसेस के अंदर ही लिखनी पड़ेगी। और अगर उनमें से कोई भी आप वर्ड अगर बड़ा लिख देते हो, ठीक है, कोई भी लेटर अगर आपने सी आउट है, तो उसमें अगर सी को अपने लेटर अपर केस में लिख दिया, तो वो आउटपुट शो नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारी कमांड थोड़ी सी गलत होगी। इसकी हम इसको केस सेंसिटिव भी कहते हैं। हमारे पास इसकी डिफरेंट फीचर्स आए थे, जैसे कि मशीन इंडिपेंडेंस होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के हम इसमें कुछ मॉड्यूल्स के अंदर काम करते हैं, कुछ छोटे छोटे डब्बे बना लेते हैं। छोटे छोटे मॉड्यूल्स मीन्स कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, इनमें कुछ लाइब्रेरीज पड़ी होती हैं, ठीक है। हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेविटी होती है, ब्रेविटी मीन्स सी प्लस प्लस अ स्मॉल लैंग्वेज, इट हैज़ अ स्मॉल कीवर्ड्स एंड प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स। इसमें हम छोटे छोटे कमांड्स को यूज़ करते हैं और अपने जो भी हमने आउटपुट शो करनी है उसको ईजिली हम आउटपुट करवा सकते हैं, ठीक है। इस पे इसकी जो स्पीड है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज लाइक लो लेवल लैंग्वेज एसक्यूएल हो या तीस तरह की, तो उनको अगर हम रन करें तो वो कुछ ज़्यादा टाइम लेती है अपना रिज़ल्ट शो करने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। पर ये उसके मुकाबले सी प्लस प्लस थोड़ा-सा उस इस तरीके में फ़ास्ट है। 11th पर पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। और सी कैपेबिलिटी मीन्स सी एक लैंग्वेज है जो कि सी प्लस प्लस से भी पहले थी। तो सी से ही बनी हमारे पास एक सी प्लस प्लस एडवांस लैंग्वेज। तो हम अगर हमें अगर सी लैंग्वेज नहीं आती, तो हम सी प्लस प्लस को यूज़ करके सी को भी यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, कि हमें सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए हमें उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है, और उसी स्ट्रक्चर के अंदर हम उसका कोडिंग करते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो सी प्लस प्लस का है, उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। उसका फॉर्मेट सबसे पहले 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 हमारे पास आता है प्रोसेसर डायरेक्टिव। सेकेंडली हमारे पास आते हैं मैथ फंक्शंस, ठीक है। और लास्ट पर हमारे पास आता है प्रोग्राम बॉडी, ठीक है। तो प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? एक्चुअली प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। इसको आप अगर माने तो इसको आप एक एंट्री पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है, हमारे प्रोग्राम का, कि इससे हमारा प्रोग्राम एंटर होता है, ठीक है। जो हमारा कंपाइलर है वो यहीं से एंटर होता है और यहीं से एग्जीक्यूट करता है हमारी जो भी कोड लिखा हुआ है हमारे सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के अंदर हमारे पास इंक्लूड प्रोसेसर आता है, जिसको हम कहते हैं हैशटैग इंक्लूड, जिसमें हम कुछ लाइब्रेरीज को
एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। कुछ लाइब्रेरीज़ को इनपुट करवाते हैं यहाँ पर और उनके अंदर डिफरेंट फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हेडर फाइल है, ठीक है। हमारी हैशटैग इंक्लूड के बाद जो हमारी हेडर फाइल्स आती हैं, हेडर फाइल्स के बारे में पढ़ते हैं कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। कि हेडर फाइल आर अ कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। वही कि हमने जब हैशटैग इंक्लूड, जो कि हमारा इंक्लूड प्रोसेसर है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उन साइंस के अंदर ग्रेटर देन साइन और लेसर देन साइन के अंदर क्या करते हैं, कुछ लाइब्रेरीज़ को इनपुट करवाते हैं। वो कुछ हेडर फाइल्स होती हैं। अब हेडर फाइल्स क्या होती है, हमारा एक्चुअली हेडर फाइल्स लाइक जैसे कि हमारी बुक लाइब्रेरी होती है, उसमें क्या होता है, बुक्स भरी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट हमारे केसेस के अंदर डिफरेंट बुक्स भरी होती है, तो उनमें डिफरेंट यूजेस होते हैं उन्हीं बुक्स के, ठीक है। अगर इंग्लिश वाली पढ़ोगे आप, इंग्लिश सीखोगे, ठीक है, इंग्लिश वाले फंक्शंस कर सकते हो। मैथ की किताब सीखोगे, ठीक है, मैथ के बारे में कुछ पढ़ोगे तो मैथ के फंक्शंस आपको यूज़ करने आएंगे। तो इसी तरह हमारे पास क्या है कि हेडर फाइल्स के अंदर कुछ क्या होती है, लाइब्रेरीज़ होती हैं। उन लाइब्रेरीज़ के अंदर डिफरेंट फंक्शन मौजूद होते हैं। उन फंक्शंस को हम यूज़ करके हम अपने डिफरेंट मैथमेटिकल या दूसरी कुछ भी हमारे पास फंक्शंस को हम यूज़ करके हमारी आउटपुट को शो करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिंटैक्स आ जाता है कि हेडर फाइल्स को लिखने का सिंटैक्स क्या है, वही सिंपल है, हैशटैग इंक्लूड, जो कि हमारा प्री प्रोसेसर है, ठीक है। और उसके बाद लेसर देन साइन और ग्रेटर देन साइन के अंदर आप अपनी हेडर फाइल को का नेम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी एक एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि सिंटैक्स के नीचे हमारी एक एग्जांपल है कि उसने कैसे एक हेडर फाइल क्रिएट की है विद यूजिंग प्री प्रोसेसर। तो हम भी इसको लिख कर देखते हैं कि हमारे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने कंपाइलर पर आ जाते हैं सी प्लस प्लस के, और यहाँ पर एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना सीखते हैं कि हेडर फाइल को इंक्लूड कैसे करते हैं। मैं अपने कंपाइलर पर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कर्सर आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, प्री प्रोसेसर होता है, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वो हमने लिखना होता है। फिर हमारे पास उसके मैथ फंक्शन आ जाते हैं और उसके अंदर हमारी क्या होती है, बॉडी आ जाती है। तो सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखना शुरू करते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखने के लिए हमारे पास सबसे पहले हैशटैग आ जाता है और प्री इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास है इंक्लूड, ठीक है। और हमारे लेसर देन साइन और ग्रेटर देन साइन के अंदर हम क्या करते हैं, हेडर फाइल्स को इस्तेमाल करते हैं। हेडर फाइल्स हमारे पास जो कि मोस्ट बेसिक है वो है हमारे पास आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और डिफरेंट हमारे पास आ जाती हैं इनपुट आउट स्ट्रीम डॉट एच और डिफरेंट तरीके की। आप जितनी सी प्लस प्लस करते जाएंगे आपको डिफरेंट हेडर फाइल्स के बारे में पता चलता जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन जो कि क्या करता है कि इसी मेन फंक्शन के अंदर से हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। इसके अंदर ही हम डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करते हैं, डिफरेंट काम करवाते हैं, ठीक है। और इसी फंक्शन की बॉडी जो कि हमारे कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, आप ऊपर दे सकते हैं 2.2.3 के अंदर के हमारा मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन से द मेन फंक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ a C++ program. When the program is run, the controller enter main function एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हमारी एंट्री पॉइंट होती है, ठीक है। इसके अंदर हमारा जब जो भी हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है तो हमारा कंपाइलर इसके अंदर जाता है इस फंक्शन की, और इसके अंदर की बॉडी के अंदर जितना भी लाइन ऑफ कोड्स को लिखा हुआ है ये उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा एक फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं कि हम अपना फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली एक फ़ंक्शन लिखना पड़ेगा। अब फंक्शन की कोई ना कोई डाटा टाइप होती है, ठीक है। फंक्शन मीन्स एक ऐसा ब्लॉक होता है जो कि हमारे पास डिफरेंट काम कर देता है। उसका कोई स्पेसिफिक काम होता है और उससे उस स्पेसिफिक काम से हमारी कोई भी चीज़ रिटर्न होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इंट डाटा टाइप को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। मेन और ये डबल पैरेंथेसिस उसके फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन होती है। इंट मेन का मतलब मैंने इंटीजर टाइप का एक मेन फंक्शन क्रिएट किया है और उसकी मैं करली ब्रेसेस यहाँ पर लिख देता हूँ। करली ब्रेसेस जो कि इसके रिप्रेजेंट करती है उसकी बॉडी को। अब मैंने इंटीजर टाइप लिखा, तो मैंने पहले कहा था कि हमारा जो फंक्शन है वो कोई ना कोई चीज़ कोई रिटर्न करता है, कोई इनपुट से लेता है और कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मुझे रिटर्न लिखना पड़ेगा। फिलहाल बेसिक सिंटैक्स के लिए मैं यहाँ पर रिटर्न 0 कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मेन फंक्शन से कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये था सिंपल हमारा मेन फंक्शन कि हम किस तरह हमारे बेसिक सिंटैक्स के अंदर हमारे सबसे पहले प्री प्रोसेसर आते हैं, उसके पास हमारा मेन फंक्शन आता है। अब इसमें एक और चीज़ है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। वो फिलहाल बुक में नहीं बताया गया तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एक स्टैंडर्ड है, ठीक है।
इस स्टैंडर्ड को अगर आप ना लिखें ना सबसे पहले सेकंड लाइन में, या हमारे जो भी प्री प्रोसेसर के बाद अगर ना लिखें, लाइब्रेरी जो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के बाद अगर ये ना लिखें, तो आपको हर कमांड के साथ एसटीडी और 4 कॉलम्स को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर रहे। अगर मैं यहाँ पर एक ये स्टैंडर्ड यूज़ कर लेता हूँ तो मुझे बार बार हर कोड के साथ, लाइक हमारे पास सी आउट है, तो उसके साथ मुझे बार बार एसटीडी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर इसको सी आउट करवा के देखता हूँ। सी आउट के बारे में आपको बाद में बताऊँगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास फ़िलहाल एक मिस्टेक आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी मिस्टेक क्या है। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो इनकी हैशटैग इनक्लूडिफाइड है, वो थोड़ी सी मैंने कुछ और लिख दी थी। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ अब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा आ चुका है। ठीक है, अगर ये मैं एसटीडी नहीं लिखता, ठीक है, सपोज क्या है कि मैंने एसटीडी नहीं लिखा, तो अब मैं रन करके देखता हूँ। तो फिलहाल हमारे पास क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड का एक डिड यू मीन एसटीडी काउंट। ठीक है, अब मैंने जो सी आउट है वो मैंने वैसे लिख दिया। तो अगर मैं ये स्टैंडर्ड नहीं यूज़ करूँगा तो मुझे हर लाइन के बाद हर कोड ऑफ जितने भी कमांड्स हैं उससे पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा एसटीडी 4 कोलन्स, तो फिर ही मेरी जो कमांड्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। पर इसको अगर मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कमांड्स को सिंपली प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, उनको यूज़ कर सकता हूँ विदाउट यूजिंग ऑल के, हमें बार बार एसटीडी और 4 कोलन्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स सी 2.24 के अंदर। ठीक है, हमारे पास क्या आता है, सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर रिटन इन द कर्ली ब्रेसेस। कि जैसे मैंने बताया कि हमारा जो मेन फंक्शन होता है उसके अंदर हम अपनी जो भी प्रोग्राम है उसकी बॉडी लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, तो हमारा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही बॉडी आती है। द कर्ली ब्रेसेस इज कॉल्ड द ओपनिंग ब्रेसेस, एंड ये जो हमारी ये आखिरी वाली कर्ली ब्रेसेस होती है उसको हम क्लोजिंग ब्रेसेस कहते हैं। ठीक है, द ब्रेसेस आर आल्सो नोन एज ए डेलीमीटर्स। दीज स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज बॉडी ऑफ अ प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा जब एंट्री पॉइंट है मेन फंक्शन, तो इसके अंदर जितनी भी बॉडी होगी वो हमारी मेन बॉडी होगी हमारे प्रोग्राम की। ईच स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन्स। कि हम इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जितनी भी कमांड्स आती हैं उनके एंड पर हमें सेमीकोलन को लिखना ज़रूरी है। अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो ये हमारे पास एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो सेमीकोलन को यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं हमारी सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स के नीचे एक एग्जांपल है जो कि हमने अभी यूज़ भी की थी। कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को यूज़ करते हैं। उसके बाद हेडर फाइल को यूज़ करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा मेन फंक्शन लिखते हैं। अगर मैं मेन फंक्शन का यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखता तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल वो एसटीडी अकाउंट वगैरह लिखना पड़ेगा। पर यहाँ पर बुक के समझाने के लिए उन्होंने सिंपल सिंपल हमारा बेसिक कोड लिख दिया। तो जिसके बाद हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं, उसके अंदर हम अपनी कुछ भी कमांड्स को रन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखते हैं कि इन्होंने नीचे क्या लिखा था, फर्स्ट लाइन इज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू इंक्लूड हेडर फाइल नेम इज iostream.h. The second is the main function where the execution of the program starts। और यहाँ पर हमने एक सी आउट कमांड को यूज़ किया है। सी आउट कमांड जो कि कोई भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होती है, तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास 2.4 आ जाती है। 2.4.1 के अंदर हमारे पास एरर्स आते हैं। ठीक है, हमारे पास एरर्स की एग्जांपल्स आती है। एरर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर कैन अकर इन सी प्लस प्लस। के हम कुछ ना कुछ गलती वगैरह करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लिखने के दौरान, तो उससे हमारे कुछ एरर्स क्रिएट होते हैं। तो वो एरर्स किस टाइप्स के होते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंटैक्स एरर क्या होता है। सिंटैक्स एरर अ कलेक्शन ऑफ रूल्स ऑफ राइटिंग फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। कि हमारे पास कोई भी हमारे पास कोई भी लैंग्वेज आती है प्रोग्रामिंग के लिए, तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई बेसिक सिंटैक्स होता है लिखने के लिए। तो अगर उस सिंटैक्स के अंदर हम कोई गलती करेंगे, ठीक है, लाइक अगर हमने हैशटैग इंक्लूड की जगह हैशटैग नहीं लिखा, ठीक है, और इंक्लूड हम बाद में करते हैं, तो उसमें क्या है, हमारे पास एक सिंटैक्स एरर है कि हमने
सिंटैक्स के अंदर कोई ना कोई गलती की है, तो उससे हमारा जो एरर थ्रो मिलेगा, ठीक है, जो हमें एरर थ्रो होगा वो एक सिंटैक्स एरर होगा, क्योंकि हमने सिंटैक्स के अंदर कोई गलती की है। लाइक हमारे पास सी आउट कमांड है, तो उसके आगे एंड पर मैं सेमीकोलन नहीं लगाता, ठीक है। मैं किसी भी लाइन की कमांड के आगे सेमीकोलन नहीं लगाता, या सी आउट के बाद मैं वो डबल ग्रेटर देन साइन नहीं लगाता, तो वो हमारे पास सिंटैक्स है। अगर उसमें हम कोई गलती करेंगे तो हमारे पास सिंटैक्स एरर होगा। और सेकंडली हमारे पास आता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर सिंपल क्या है, क्या टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यू टू पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। कि हम कोई भी प्रोग्राम अगर लिखना चाहते हैं, कि ए प्लस बी का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें जो लॉजिक लिखते हैं ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी लिख देते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर एक लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी की जगह अगर मैं ए माइनस बी लिखता हूँ, गलत लॉजिक लिखता हूँ, तो वो क्या करेगा, हमें जो वहाँ पर एरर तो शो नहीं करेगा, ठीक है, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। जो हमारा लॉजिकल एरर है वो एग्जीक्यूट कर देगा, पर वहाँ पर एरर शो नहीं हो गया। वो हमें कब पता चलेगा, हमारी आउटपुट से को देख के पता चलेगा कि इसने आउटपुट सही दी है या गलत दी है। तो लॉजिकल एरर ऐसे एरर होते हैं जिन पर हमें एरर थ्रो नहीं होता, हमारा जो कंपाइलर है वो हमारे जितने भी लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट करता है, हमें जो एरर का पता चलता है वो हमें पता चलता है एग्जीक्यूट किए हुए रिजल्ट से। और हमारे पास थर्ड पर आते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर के बारे में पढ़ते हैं। टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम is known as runtime error. It caused when statement directs the computer to execute an illegal operation such as dividing a number by zero. So रन टाइम एरर कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो कि हम इलीगल, जो भी हमारे पास लाइक हमारे पास अगर कोई पाइथन की कमांड है उसको अगर हम सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ करना शुरू कर दें, तो वो क्या होगा, एक लीगल एरर लीगल कमांड नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम पाइथन की यूज़ कर रहे हैं सी प्लस प्लस के अंदर, तो हमारे पास एक इलीगल कमांड आ जाएगी। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल दी थी इन्होंने कि हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करें, वो तो इन्फिनिटी में जाता है, ठीक है, तो वो एक इलीगल कमांड है, ठीक है। तो इस तरह की अगर आप कोई भी गलती करेंगे, ठीक है, कोई भी इलीगल कमांड देंगे, कोई भी इस तरह की डिवाइडिंग बाय ज़ीरो की कोई कमांड करेंगे या इस तरह की कोई भी, तो उसको उसको कहते हैं इलीगल ऑपरेशन कहते हैं। और इलीगल ऑपरेशन से हमारे पास एक रन टाइम एरर क्रिएट होता है। तो ये थे हमारे पास 3 एरर्स, कि हमारे पास कौन-कौन से एरर आते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, हमारे बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस एंड टाइप्स ऑफ एरर्स इन सी प्लस प्लस। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।